हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पार्ट 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर सुनीता विलियम्स का फ़ोटो भी दिया गया है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। 20 सितंबर 2007 की यहाँ पर बात की गई है। उस दिन अहमदाबाद हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, जहाँ पर विमान आता है जाता है, तो वह जगह, तो हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ यानी कि एक प्लेन, विमान आ पहुँचता है। तब अटलांटिस यान, यह शब्द आपको याद रखना है, ये यान का नाम है जिसमें बैठकर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। तो यहाँ पर अटलांटिस यान, ये शब्द खाली जगह के लिए आपको याद रखना है। तो जब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुँचा, तब जितनी उत्तेजना पूरे देश में थी, वैसी ही उत्तेजना आज यानी कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर होती है, क्योंकि उस जगह पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचता है। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। क्यों अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर इतनी उत्तेजना थी? क्योंकि उस हवाई अड्डे पर जो हवाई जहाज़ आया हुआ था, उसमें जो थी वो थी कौन? गुजरात का गौरव। गुजरात का गौरव है, भारत की शान है, और इस पूरे विश्व की जो बेटी कहलाती है वह थी सुनीता विलियम्स। उसमें सफ़र करके आई थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। यहाँ पर स्त्री का सम्मान बढ़ाते हुए जो 3 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं कि महिला आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि आज जो उच्च से उच्च पद है, बड़ा से बड़ा पद है, उस पद पर आज महिला विराजमान है। आसीन का शब्द का समानार्थी शब्द होता है विराजमान होना। तो पहले महिलाएं परंपराओं की बेड़ी यानी जंजीर में बंधी होती थी, और कुछ अपने में टैलेंट होने के बावजूद भी वो कुछ कर पाती नहीं थी। लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। आज उन्होंने परंपराओं की जो बेड़ी है उसको तोड़कर अपना अस्तित्व, यानी स्त्री का जो अस्तित्व होता है, उसको साकार रूप देने की क्षमता, इतनी शक्ति उसमें है, और यह उन्होंने साबित करके दिखाया है। तो सुनीता विलियम्स को भी देख सकते हैं, वह भी एक नारी है और वह अंतरिक्ष में जाकर आई हुई है। तो आज की नारी जो कहते हैं कि पुरुष समोवरी है, हर कुछ जो पुरुष कर सकता है वह आज स्त्री भी कर सकती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। युवा पीढ़ी यानी आज की जो युवान पीढ़ी है, उसका गौरव बढ़ाते हुए, खास करके महिला का गौरव बढ़ाते हुए, हमारे देश में जो पहली महिला अंतरिक्ष में जा चुकी है वह है कल्पना चावला, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आए। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा यानी कि उसकी जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है,
उसको गौरवान्वित करना, यानी उसकी जो सम्मान है उसको ज़्यादा बढ़ाना। तो सुनीता विलियम्स ने भी भारत का गौरव बढ़ाकर और सफल होकर वह वापस पृथ्वी पर आती है। सफल का विरोधी होगा असफल। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश में जो हरियाणा राज्य है, प्रांत यानी विस्तार, जो हरियाणा राज्य है उसमें करनाल शहर की कल्पना चावला, हम सब जानते हैं कल्पना चावला को। तो कल्पना चावला जो है वह हमारे देश में पहली ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष यात्री यानी ये अंतरिक्ष में जाकर आ चुकी है। तो उसका सम्मान, पहली अंतरिक्ष यात्री महिला का सम्मान कल्पना चावला को मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। और पुरुष की बात की जाए तो हमारे देश के जो राकेश शर्मा है वह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो ये दो प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा के लिए तैयार हो गए हैं कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वह कल्पना चावला, और पुरुष की बात की जाए तो राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। अब आगे, दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। हौसला यानी उत्साह, बुलंदी यानी ऊंचाई। तो लेकिन दुख की बात यह थी, हम सब जानते हैं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, वो जो कार्य करने गई थी वह कार्य भी सफल हुआ था, लेकिन वह हमारी कल्पना बन गई, यानी कि आज वह इस दुनिया में जीवित नहीं है। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना का जो स्वप्न था अपने देश के लिए कुछ करना, तो उसके स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, तो दोनों स्वप्नों को लक्ष्य बनाना, यानी कि उसको एक ध्येय, उसका जो ध्येय था कि कल्पना का स्वप्न भी पूरा करना है और अपना स्वप्न भी पूरा करना है। तो इस ध्येय को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर सुनीता विलियम्स वहाँ पर गई थी और वापस आई और अपने मुकाम तक, यानी उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था वह निर्धारित लक्ष्य उन्होंने पूरा किया। तो ये थी सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स के बारे में हमने जाना कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करती है। अब आगे, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सही बात है कि अगर सुनीता भारतीय है, नाम से तो लगता है कि सुनीता भारतीय है, लेकिन उसके पीछे जो सरनेम है विलियम्स, उससे हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि वह विलियम्स लगता है फिर भी भारतीय कैसे, गुजराती कैसे, ये हमारे मन में प्रश्न उठना जायज़ है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। यहाँ पर सही बात बताई गई है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है। भारतीय नागरिक बनने के लिए जो हमें चाहिए उसमें से कि भारतीय होने के लिए पहले तो भारतीय भूमि पर जन्म लेना सबसे अधिक महत्व रखता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, यानी कि सुनीता का जन्म भारत में हुआ नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, यानी वह दूसरे कोई रूप से गुजरात से जुड़ी है। जो भारत में हमारा जो गुजरात राज्य है उससे उसका कुछ कनेक्शन है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। देखो यहाँ पर स्पष्टता की गई है कि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके जो पिता है
उसका नाम दिया गया उसके पिता का कि दीपक भाई पंड्या। उसका जन्म गुजरात के महेसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। तो एक तरह से वह गुजरात से जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी उसके पिता का यहाँ पर परिचय है कि उसके जो पिता है वह दीपक भाई पंड्या है और वह गुजरात के मेहसाना ज़िले के जुलासन गांव में उसका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी जो आधी ज़िंदगी है वह गुजरात में बिताई थी। उनके शिक्षा की बात की गई है तो हम अहमदाबाद में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। तो यहाँ पर उसके पिता डॉक्टर बने, डॉक्टरी प्रैक्टिस की, लोगों की सेवा की और उसके बाद में 1960 में वह हमेशा के लिए अब भारत देश को छोड़कर अमेरिका में गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। तो उसके जो पिता है, अमेरिका का एक राज्य है मैसाचुसेट्स। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको ये शब्द याद रखना है। तो अमेरिका का ये राज्य है और उसके राज्य में जो कालमाउथ नाम का एक शहर है, तो उस शहर में वो प्रसिद्ध यानी सुप्रख्यात, तो वह एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन यानी कि दिमाग की सर्जरी करने वाला चिकित्सक या फिर डॉक्टर, तो वह अमेरिका के मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसबाइन बॉनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। उनके पिता अमेरिका में बस गए थे और वहाँ पर ही उसबाइन बॉनी नाम की जो एक स्त्री है वह यूगोस्लावियन है। यूगोस्लावियन यानी यूगोस्लाविया की रहने वाली युवती। तो इस युवती से उन्होंने शादी की। युवक, उसका जो लिंग है, आपको परीक्षा में पूछा जाए कि युवती का लिंग परिवर्तन कीजिए तो युवती का लिंग परिवर्तन होगा युवक। तो उसबाइन बॉनी नाम की यूगोस्लावियन युवती से उन्होंने शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उसबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो उनके पिता ने उसबाइन बॉनी नाम की एक स्त्री से शादी की। वहाँ पर उनके पिता और माता उसबाइन बॉनी, माता पिता है उसके जय, दीना और सुनीता, 3 बच्चे थे और सुनीता जो है वह तीनों संतानों में सबसे छोटी है। सुनीता यानी कि हम जिसके बारे में आगे अब भी अभ्यास करेंगे तो वह है सुनीता विलियम्स, जो उसके माता पिता की सबसे छोटी संतान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम्स के जो उसका जो हौसला था, उसका जो लक्ष्य था, तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और आगे की जानकारी हम दूसरे विभाग में करेंगे। नमस्कार।